हेलो बच्चों, आप सभी के सामने प्रोजेक्टाइल को लेके काफ़ी दिक्कत रहती है। प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले जो होते हैं उनको याद करने में सभी बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है, मान लो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैंने एक गेंद ले ली, मैंने एक गेंद को किसी एंगल पर फेंका तो वो किस रेंज पे जाके गिरेगी, उसकी हाइट क्या होगी, वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की। इनके जो फॉर्मूले होते हैं बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है। वो क्या कर देते हैं कि कहीं टू लगाना होता है वो लगाना भूल जाते हैं। इनमें हमेशा उन्हें कंफ्यूजन रहती है। इन्हीं फॉर्मूलों को हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे कि इन फॉर्मूले को आप डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आज के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम क्या देखने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो मैंने एक गेंद ली, उसको इनिशियली यू वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे फेंक दिया। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस मान लिया बच्चे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल के साथ मैंने इसको क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। जब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे मैंने थ्रो किया तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचेगा, ये मैक्सिमम कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, ये कितनी देर तक हवा में रहेगा, यानी इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा एबीसीडी क्या होती है? ABCDEF इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमें तीन चीजें निकालनी है। कौन कौन से निकालनी है? हाइट, रेंज एंड टाइम। तो सबसे पहले एबीसीडी में क्या आता है? एच। तो एच लिखो। एच के बाद एबीसीडी में किसका नंबर आता है? आर का, यानी रेंज का एच आर। फिर क्या आता है? टी, यानी टाइम। एच का मतलब क्या है? हाइट। आर का मतलब क्या है? रेंज। टी का मतलब क्या है? टाइम। फिर से मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, या ऊपर की तरफ इसको एरो बना के आपके सामने लिख देता हूं। एच का मतलब क्या है? यहां पर हाइट। ठीक है, आर का मतलब रेंज और टी का मतलब टाइम। हम किस प्रकार से लिख रहे हैं? सीक्वेंस कैसी ली है हमने? एबीसीडी की फॉर्म में। तो पहले एच आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, आप क्या करो, सभी को जी से डिवाइड कर दो। तीनों टर्म को क्या कर दो? जी से डिवाइड कर दो। और एक बात बताओ, गेंद हाइट कब अटेंड करेगी? जो यहां पर ऑब्जेक्ट फेंका है वो एच हाइट किसकी वजह से होगा? इस वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं वो ध्यान रखना। अच्छा, सबसे पहले जी से क्या कर देना? डिवाइड। हाइट किसकी वजह से आती है? यू वाई की वजह से, तो ऊपर क्या आ जाएगा? यू वाई। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या? यू वाई। आपको क्या करना है? पहले और आखिरी में यू वाई से ऊपर कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच में क्या बच गया? बीच में यू वाई तो आएगा, साथ में यू एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या इस प्रकार को ऐसे याद रखो, यू वाई तीनों पे और बीच वाले पे यू एक्स हो रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, और जो पहली है उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब ये जो बच गई जिसमें नीचे 2 है उस पे ही यू वाई पे स्क्वायर कर दो। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया? यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया? 2ux यू वाई अपॉन जी। और हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया? 2u वाई अपॉन जी। यू वाई किसके बराबर है? यू साइन थीटा। और यू एक्स किसके बराबर है? यू कोस थीटा। हमने कंपोनेंट ले लिए किसका? इसे यू वेलोसिटी का। एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया और एक वाई एक्सिस के अलोंग। और ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक होगी, किसके लिए होगी? हाइट के लिए, रेंज के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हैं फॉर्मूलों की, मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, नई नई चीजें लेके आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसको शेयर कीजिए। ठीक है ना, ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही।